नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गोचर से फलित कैसे देखा जाता है। ठीक, इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट और बनाया है कि गोचर से फलित कैसे देखा जाता है। उसमें गोचर से फलित देखने के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी है। इस वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे। ठीक, तो जिसको थोड़ा सा और बेसिक जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को देख सकता है। ठीक, देखिए, जो ग्रह जो जन्म पत्री में होते हैं, जो फल दिखाते हैं, जो जन्म पत्री में हम देखते हैं कि जातक को कौन कौन से फल मिलेंगे, क्या फल मिलेगा, तो वो फल उसकी महादशा, अंतर्दशा ग्रहों की और गोचर जब इस समय में मिलता है। ठीक, तो जैसे क्या नाम है कि किसी की जन्म पत्री में बहुत धन प्राप्त करने का योग है, तो वो तभी मिलेगा कि जब उनसे संबंधित, उस योग से संबंधित ग्रहों की महादशा आ जाएगी, अंतर्दशा रहेगी और वो गोचर में अनुकूल रहेंगे। ठीक, गोचर में उनकी स्थिति अनुकूल रहेगी, तभी वो अच्छा फल मिलेगा। और उसके बाद देखिए, जो ग्रह जन्म पत्री में बल शुभ होते हैं, शुभ अर्थात अच्छे भावों के स्वामी होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, कि जिनको देख के लगता है कि ये फल देगा, इसकी जन्म पत्री में अच्छा फल देगा, वही ग्रह गोचर में और बलवान रहता है, वही ग्रह गोचर में अच्छा फल देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में गुरु अगर दिखाई दे रहा है कि अच्छा फल देने वाला है या अच्छा फल देगा, तो जब जब गुरु गोचर में अच्छी स्थिति में आएगा वो अच्छा फल देगा। और किसी की जन्म पत्री में शनि अगर देखने से लग रहा है कि अच्छा फल देगा, तो वो जब जब उसमें आएगा, गोचर में अच्छी स्थिति में आएगा कि लगेगा कि अच्छा फल देगा, जैसे 3, 6, 11 में आ जाए, तो तभी अच्छा फल देगा जब उसकी जन्म पत्री में उसको अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, कि लग रहा है कि हाँ अच्छा फल देगा। इसके विपरीत अगर कोई ग्रह जन्म पत्री में अशुभ फल देने वाला लग रहा है, अशुभ और कमज़ोर है, ठीक है, कि बलवान नहीं है, बहुत कमज़ोर है, तो वो गोचर में खराब परिणाम देगा। अगर मान लीजिए गुरु है, गुरु किसी जन्म पत्री में अशुभ है, अर्थात पाप भावों का स्वामी है, बहुत खराब स्थिति में, बहुत पीड़ित है, तो गोचर में भी वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा, या गोचर में भी बहुत कम अच्छा फल देगा। ठीक, इसी तरह शनि है, अगर किसी की जन्म पत्री में शनि अच्छी स्थिति में है, योग कारक है, अच्छी स्थिति में है, बली है, तो वो गोचर में भी उसे बहुत खराब फल नहीं देगा। और जबकि गोचर में अगर अच्छा फल देने की स्थिति में होगा तो वो अच्छा फल देगा, लेकिन गोचर में भी उसे खराब फल नहीं देगा। लेकिन ये आमतौर पे देखा जाता है कि जो गुरु होता है वो हमेशा अच्छा ही फल देता है। अगर किसी की जन्म पत्री में अशुभ है, कमज़ोर है, तो ये है कि अगर गोचर में अच्छी स्थिति में जाएगा तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा, ये है कि बहुत ख़राब फल भी नहीं देगा, ये है कि अच्छा फल कम देगा। जबकि इसके विपरीत शनि राहु हैं, ये आमतौर पे ख़राब फल ही देते हैं। अगर किसी की जन्म पत्री में बहुत अच्छी स्थिति में बहुत अच्छा फल देने वाले लग रहे हैं, तब भी ये होता है कि ये जब खराब फल देने का वो आता है, तब ये कि बहुत खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा फल भी नहीं देते। तो ये समझना चाहिए गोचर देखते समय भी। उसके बाद देखिए, जो शनि होता है, शनि क्या करता है, समस्याएं देता है, दुख देता है। ठीक, तो ये जो देता है धीरे धीरे देता है, धीरे धीरे इसका दुख या जो इस समस्याएं देता है, ऐसी समस्याएं देता है जो धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे किसी की अगर नौकरी जाती है शनि की वजह से, तो ऐसा होता है कि काफ़ी बार नौकरी में वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, काफ़ी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे उसका वो फिर एक स्थिति आती है कि जाती है उसकी नौकरी। और जैसे बीमारी होती है शनि की वजह से कोई, तो ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है, कि आदमी पहले वो समस्याएं वो करता है और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती हैं, फिर उसको गंभीर रूप ले लेती हैं। जबकि राहु केतु में क्या होता है, राहु के विशेष रूप से राहु का जो होता है,
ये जो होता है इसकी समस्याएं होती हैं, जो इसकी वजह से समस्याएं हो तो अचानक होती हैं कि आदमी को समझने का भी नहीं पता चलता, उसको पता भी नहीं चलता ये क्या हुआ कैसे हुआ। जैसे राहु की वजह से अगर नौकरी जाती है तो क्या होता है कि अचानक होता है कि उसको जो जातक होता है उसको पता भी नहीं चलता क्यों गई नौकरी, किस लिए गई। इसीलिए वो जो राहु की वजह से किसी को बीमारी होती है तो अचानक होती है कि जातक एकदम ठीक ठाक है और पता चला अचानक वो उसको हॉस्पिटलाइज कराना गया, अचानक उसको समस्या आ गई। जैसे ये ऐसी समस्याओं में ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे वो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, एक्सीडेंट, ठीक, क्योंकि इसमें अचानक होता है और अचानक जातक को समस्या होती है, उसको पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ, समझ भी नहीं पाता। तो राहु की वजह से ऐसा होता है और राहु की वजह से बहुत तीव्र गति से अच्छा फल या खराब फल बहुत तीव्र गति से मिलता है। उसके बाद ये देखिए राहु की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं। विचित्र का मतलब ये कि अक्सर क्या नाम है ऐसी बीमारियां राहु की वजह से होती हैं कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या बीमारी। कोई डॉक्टर कहेगा ये बीमारी, कोई बड़ा डॉक्टर वो कहेगा वो बीमारी है। कभी जातक किसी बीमारी का इलाज कराएगा, किसी जातक दूसरी बीमारी का इलाज कराएगा। यही से होता है राहु की वजह से जो समस्याएं होती हैं उसमें यही होता है, बड़ा भ्रम रहता है। ये मुख्य रूप से राहु का मुख्य काम क्या है, भ्रम पैदा करना। तो ये भ्रम बहुत होता है, ठीक। तो मैंने जो पीछे वो गोचर के से फलित देखने की विधि बताई थी और जो आज है तो इसमें ये मैं जन्म पत्री में एक लगा के दिखा दे रहा हूँ कि आखिर ऐसे इससे गोचर से कैसे फल देखा जाता है। तो देखिए ये एक जातक की जन्म पत्री है, ये मेरे परिचित हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। तो 1/9/20 को इनकी जॉब चली गई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। तो मैं बताता हूँ कि देखिए किस वजह से जॉब गई थी इनकी। देखिए ये उनकी जन्म पत्री है। ये जो नीले रंग से मैंने ग्रह बनाए हैं ये उनकी जन्म पत्री के ग्रह हैं। सिंह लगन की जन्म पत्री है, नीले रंग से जो लिखा है ये उनकी जन्म पत्री के ग्रह हैं। और 1/9/2020 का जिस दिन उनकी नौकरी गई थी उसी दिन का ये गोचर है। उस दिन गोचर में देखिए मुख्य रूप से मैं 3 ही ग्रह देखता हूँ, गुरु, शनि और राहु, ठीक। तो उस दिन का गोचर मैंने देखा, तो उस दिन का गोचर इनका इस भाव में था, यहाँ ये देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है। उसके बाद शनि उनका यहाँ था मकर राशि में और राहु उनका ये राहु गोचर में मिथुन राशि में था, ठीक। और ये देखिए उस दिन के गोचर के ग्रह स्पष्ट भी हैं। शनि 1°48' का था, गुरु 23°33' का था, राहु जो था 2°12' का था। तो आइए देख लेते हैं कि किस वजह से उनकी नौकरी गई और कब तक उनकी नौकरी लगी है, तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक। देखिए जब मैंने उनका जन्म पत्री बनाया उसमें गोचर लगाया और उसके बाद देखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं अंतरदशा महादशा देखते हैं। तो उस समय क्या नाम है कि इनकी गुरु की महादशा चल रही थी, गुरु की महादशा चल रही थी इनकी। और राहु की अंतरदशा 21/1/19 से 21 तारीख जनवरी महीने 19 से 17/6/21 तक इनकी राहु की अंतरदशा थी, ठीक। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया है कि उनकी गुरु की जो महादशा है वो अच्छी गई है, सब मामले में गुरु की महादशा अच्छी थी। हाँ उन्होंने ये भी बताया कि मैं ये भी उनको जानता हूँ पर्सनली, कि जानता हूँ कि जब जब उनकी राहु की अंतरदशा आती है तब तब वो परेशान होते हैं और मेरे पास आते हैं। तो फिर उनकी राहु की अंतरदशा शुरू हो गई थी 21/1/19 से उनकी अंतरदशा शुरू हुई थी राहु की। और वो क्या नाम है 1/9/20 को मेरे पास आए कि उनकी जॉब चली गई है। तो देखिए किस वजह से उनकी जॉब गई, तो ये देखते हैं। देखिए गुरु जो है ये इनके जो एकादश भाव है इस पे देखिए कितना पाप प्रभाव है। एक तो इसमें शनि है बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ, उसके बाद राहु की दृष्टि इस पे पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब ये इनका 11वां भाव बहुत पाप प्रभाव में है और 10वें भाव में भी कुछ विशेष
नहीं है, क्योंकि इनका जो दशमेश है ये देखिए शुक्र, वो सॉरी यहाँ शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र लिखना था, यहाँ शनि लिखा गया। तो इनका ये जो है दशमेश है, यहाँ बैठा हुआ है शुक्र, यहाँ बैठा हुआ है और गुरु के साथ इनके नीच राशि में यहाँ बैठा हुआ है। तो ये दशम भाव की भी स्थिति अच्छी नहीं है। दशम भाव के अच्छी स्थिति खाली यही है कि ये जो बुध है, बुध की दृष्टि एक यहाँ पड़ रही है और ये जो गुरु है इसकी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। ये देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है और नवीं 5 6 7 8 9, नवीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है। तो आय के आय के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से जन्म पत्री बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये जो गुरु है, इनका गुरु जो है इनकी आय की ये 10वें भाव को संभाल रहा है। 10वें भाव को गुरु इनका संभाल रहा है, इस पर दृष्टि डाल के इसको संभाल रहा है और इनके धन भाव को भी गुरु संभाल रहा है और चंद्र को भी गुरु संभाल रहा है, क्योंकि चंद्र यहाँ अकेला है, कोई आगे पीछे ग्रह नहीं है, जिससे चंद्र बहुत कमज़ोर हो जाता है। बस चंद्र को यही गुरु की दृष्टि चंद्र को अच्छा कर रही है, बल दे रही है। और इनका जो दशम में एकादश भाव है, आय का भाव, ये बहुत ही कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए कि इसमें देखिए एक तो है कि शनि, ये राहु, ये जो है ये गोचर का है, तो इसे हमें नहीं देखना, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी देखिए ये जो शनि है इनका, एक तो 11वें भाव में शनि, 11वें भाव में शनि जो है अच्छा फल तो देता है आय के लिए। शनि 11वें भाव में हर ग्रह अच्छा होता है, लेकिन जो शनि की वजह से फल मिलते हैं या ये पाप ग्रहों की वजह से फल मिलते हैं, ये हमेशा फल के साथ साथ, अच्छे फलों के साथ समस्याएं इनके साथ हमेशा मिली हुई रहती है कि इनके द्वारा मिलने वाला फल जो कहेंगे आप, हमेशा लगातार एक तरह स्मूथ चलता रहे, वो एक स्मूथ गति से मिलता रहे। तो ऐसा नहीं, इसमें हमेशा फल जो होता है समस्याएं लिए रहता है। तो इनकी जन्मपत्री में शनि तो अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव में है, 11वें भाव में शनि अच्छा फल देता है, इसलिए आय के हिसाब से सही रहेगा। लेकिन ये जो राहु है क्या कर रहा है, राहु, ये जो जन्म का राहु है, राहु यहाँ इसको पीड़ित कर, इस भाव को बहुत पीड़ित कर रहा है। और सूर्य भी समझ लीजिए एक तरह पाप, मतलब इस भाव पे बहुत पाप ग्रहों का प्रभाव है। शनि तो अच्छा फल देगा, लेकिन पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत है। और जब इनकी पाप ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो ये भाव पीड़ित होगा, तो इनको हमेशा नौकरी के बारे में समस्या होगी। इनको नौकरी और धन के बारे में, और इनके चंद्र को यही संभाल रहा है ये गुरु, क्योंकि गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहा है, उसके बाद यहाँ दृष्टि डाल रहा है। उसके बाद देखने वाली ये भी बात है कि इस राहु की दृष्टि जो है इनके यहाँ, एक तो लग्नेश, सूर्य लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, उसके बाद इसकी लग्न भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए ये समझ लगता है कि राहु इनको समस्या देगा, इनको आय के मामले में, क्योंकि 11वें भाव में दृष्टि डाल रहा है और लग्न लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। तो इसलिए ये राहु जो है इनको आय के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में तरह तरह की समस्या देगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि राहु की अंतर्दशा तो यहाँ 19 में ही शुरू हो गई थी और इनकी जॉब गई है 1/9/20 को। तो इतना गैप क्यों हुआ, इसको भी हम समझते हैं। और इसे देख के मुझे ये तो समझ लग गया था कि ये राहु की वजह से समस्या है, राहु की वजह से समस्या है। और जब ये समस्या, जब राहु की अंतर्दशा ख़त्म होगी तभी ख़त्म होगी। मैंने उनसे बता दिया था कि राहु की वजह से समस्या है, जब इनकी राहु की अंतर्दशा ख़त्म होगी तभी आपकी समस्या ये सॉल्व होगी, मतलब 2021 में, ये 17/6/2021 के बाद ही मैंने उनसे कह दिया था। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि इसमें गोचर का भी है। ये तो पहले ही स्पष्ट हो गया कि राहु की वजह से समस्या है और राहु की अंतर्दशा ख़त्म होगी 17/6/21 को। उसके बाद ये सोचने वाली बात है कि राहु की अंतर्दशा तो पहले ही स्टार्ट हो गई, 21/1/19 से शुरू हो गई थी। तो ये इनकी समस्या जो 1 साल बाद क्यों मिली, 19 से ये शुरू हो गई थी और ये इनको मिला 1/9/20 को, अर्थात ये करीब वो 1 साल का अंतर पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ, अगर राहु की वजह से समस्या होती तो तभी शुरू हो गई होती। तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि गोचर की वजह से ऐसा हुआ। गोचर में क्या क्या है, देखिए गोचर में ये गुरु है यहाँ पे है और राहु यहाँ है, ये दोनों आमने सामने हैं।
तो गोचर में जो होता है गुरु और राहु की युति अच्छी नहीं होती है। सबसे पहली समस्या तो ये होती है। उसके बाद देखिए गोचर में शनि इनका यहाँ है, तो शनि तो ठीक है करे, क्योंकि ये पाप ग्रह 3, 6, 11 में अच्छा फल देते। उसके बाद राहु भी यहाँ ठीक स्थिति में, क्योंकि 11वें भाव में गोचर में राहु भी अच्छा फल देता है। बस ये दिक्कत ये है क्या कि गुरु और राहु की जो युति हुई है, और इनकी जन्म पत्ति में खाली एक गुरु ही ग्रह ऐसा है जो इनके आय भाव को और इनके चंद्र को संभाल रहा है, इनके ये दशम भाव को और चंद्र को संभाल रहा है। तो गुरु जैसे ही पीड़ित होगा, थोड़ा सा भी गुरु में समस्या अगर गोचर में आएगी तो इनको तरह तरह की ये क्या कम से कम ये दशम भाव संबंधित और चंद्र इनका समस्याग्रस्त हो जाएगा और उनकी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो जब ये राहु यहाँ आया तो इनकी समस्या शुरू हो गई, समस्या समझ लीजिए शुरू हो गई। उसके बाद देखिए जब इनकी नौकरी गई तब गुरु यहाँ था, पंचम भाव में गुरु अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ एक बात ये देखने वाली बात है कि गुरु पंचम भाव में होके अच्छा फल तो देता है, लेकिन एक तो यहाँ गुरु राहु से पीड़ित हो गया। उसके बाद जैसे नौकरी गई है 1/9/20 को नौकरी गई है इनकी, तो क्या है कि नौकरी जाते ही तुरंत इनकी वो स्थिति ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि पहले का पैसा था वो चल रहा था। इनकी स्थिति 6 महीने बाद ख़राब हुई है, ज़्यादा 6 महीने बाद इनकी स्थिति खराब हुई है। तो उस समय क्या हुआ कि देखिए गुरु जो है 23 डिग्री 33 मिनट पे है। यहाँ इसमें गुरु जो है 23 डिग्री 33 मिनट पे है, अर्थात 2-4 महीने में गुरु यहाँ से इस छठे भाव में आ जाएगा। और तभी हुआ इनकी ज़्यादा समस्या ज़्यादा दिक्कत खराब हुई जब गुरु इनका छठे में आ गया, अर्थात 6 महीने बाद 3-4 महीने बाद इनकी समस्या वो दिक्कत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई कि बहुत समस्याग्रस्त हो गए। और क्या नाम है कि पूरा जब तक गुरु गोचर में यहाँ रहा, ठीक है, तब तक इनको हम समस्या रही, नौकरी के बारे में बड़ा परेशानी, धन के बारे में बहुत ही दिक्कत इनको खड़ी हो गई। और जब इनका क्या नाम है इनको उसके बाद देखिए इनको फिर वही नौकरी इनको फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे वही इनको नौकरी फिर वही मिल गई। कब मिली? ये 1/9/20 को, ठीक 1/9/20 को इनको नौकरी मिली। और ये तब मिली तब देखिए उस समय क्या हुआ कि एक तो पहले 15/8/21 को इनका ये राहु का अंतर ख़त्म हो गया था। राहु का जो अंतर है ख़त्म हो गया था, 17/6/21 को राहु का अंतर ख़त्म हो गया। और उसके बाद और क्या हुआ कि गुरु जो ये छठे भाव में गोचर में चल रहा था यहाँ आ गया था 7वें भाव में। इस 1/9/20 को गुरु 7वें भाव में आ गया था। तो जो इनको समस्या देने वाले ग्रह थे, समस्या देने वाले ग्रह कौन थे? ये एक तो राहु का अंतर था, क्योंकि राहु का अंतर इनके लिए हमेशा बहुत दुखदायी रहा है। मैंने इनसे जब इनसे ये मेरे पास आए हैं तब मैंने अधिकतर देखा कि इनका राहु का अंतर ही चलता रहता है, ठीक। तो राहु का अंतर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो दूसरा इनका गुरु की वजह से दिक्कत हो रही थी, गुरु यहाँ होने की वजह से, एक तो गोचर में यहाँ होने की वजह से गुरु बहुत कमज़ोर हो गया था, तो उसकी वजह से इनका ये दशम भाव और ये चंद्र बहुत कमज़ोर की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए इनका ये बहुत समस्या में घिर गए थे, ठीक। जैसे इनका राहु का अंतर ख़त्म हुआ और ये गुरु ये छठे भाव से अगले भाव में आया, वैसे इनकी समस्या ख़त्म हो गई। तो मैंने जब ये मुझसे मिले थे तब मैंने इनको उसी समय ये बता दिया था कि हाँ आपकी ये जो समस्या है, जब तक राहु का अंतर नहीं ख़त्म होगा और गुरु ये छठे भाव से 11वें भाव तक अगले साल तक नहीं जाएगा, तब तक आपकी समस्या रहेगी। और इस दौरान इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और थोड़ा सा अपना पूजा पाठ वगैरह जो इनको बताया गया उपाय वो चालू रखे और धीरे धीरे इनकी समस्या अगले साल ख़त्म हो गई। तो देखिए इस तरह देखा जाता है गोचर में, गोचर का महादशा अंतरदशा का लेकर और जन्म पत्री के फलों को लेकर इस तरह देखा जाता है, विचार किया जाता है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।